कल हम श्लोका नंबर 5 कर रहे थे, जिसमें भगवान बता रहे थे कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं, उनको काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि उनका देह अभिमान होता है, देहवद्भिर्वाप्यते। तो उनको काफ़ी मार्ग में जो है कलेश होता है, दुविधा आती है, प्रॉब्लम, संघर्ष होता है। तो अब सगुण उपासना की सुगमता क्या है और निर्गुण उपासना की कठिनता क्या है, उसके बारे में थोड़ा विवेचन करते हैं। तो सगुण उपासना की सुगमताएं क्या-क्या हैं? नंबर 1 पर क्या है कि सुगम उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। तो कुछ करने के लिए मिल जाता है हमें कि हमने अगर किसी को भी अपना इष्ट देव मान लिया, राम जी को मान लिया या कृष्ण जी को मान लिया या किसी देवी को मान लिया, गणेश जी को मान लिया, तो क्या होगा कि उनका नाम है, हमारे पास नाम जप कर सकते हैं हम। उनकी लीला क्या-क्या उन्होंने जब अवतार लिया, क्या-क्या लीलाएँ की, कथाएँ क्या-क्या हैं उनकी, इन सब का हम कुछ चिंतन, ध्यान, है ना, वर्णन आपस में बात कर सकते हैं। तो भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाती हैं। तो इंद्रियों को लगाने के लिए कुछ हमें मिल जाता है, इसलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। तो जब इंद्रियां भगवान के इन सब में लग जाएंगी, कार्य में, चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा, पूजन में लग जाएंगी, तो बाकी संसार में उलझने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर है सांसारिक आसक्ति ही साधन में कलेश देती है। क्या प्रॉब्लम क्या है अव्यक्त की साधना में? क्या है? संसार में आसक्ति। तो संसार में आसक्ति सगुण उपासक है, इसको दूर करने के लिए ही भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के आश्रित होने से ये खुद ही कम हो जाती है संसार में आसक्ति, क्योंकि आसक्ति कहीं और हो जाती है। भगवान की कथा में, चिंतन में, स्वरूप में, पूजा में टाइम बीत जाता है, सत्संग में, शास्त्र अध्ययन में, इन सब में समय बीत जाता है, तो फिर संसार की आसक्ति अपने आप से कम हो गई। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है, उसको अपने में भी ऐसा लगता है कि मेरे में जो बल आ रहा है वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। फिर कहते हैं कि निर्गुण उपासना की नहीं, जैसे कि बिल्ली का बच्चा माँ के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसे ही साधक भी भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान ही उसकी देखभाल करते हैं, है ना। इसमें क्या है कि दो तरह के बच्चों की इसमें वर्णन किया जाता है, एक तो बिल्ली के बच्चे का और एक बंदर के बच्चे का। तो बिल्ली का बच्चा क्या होता है कि बिल्ली उसकी देखभाल करती है, उसको मुंह में उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जब वो चल नहीं पाता तब वो पूरा ध्यान रखती है, और वो इतनी कोमलता से पकड़ती है कि भाई बिल्ली चूहे को खा जाती है अपने दांत से, लेकिन वो उसको इतनी कोमलता से पकड़ती है कि उसके दांत उसको लगते ही नहीं है। वो इतनी प्यार से उसको उठाकर, इतनी सुगमता और सरलता से उठाकर एक दूसरे से दूसरी जगह पे ले जाती है। और बंदर के बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको माँ को पकड़ के रखना पड़ता है जोर से। अगर उसकी पकड़ ढीली हुई और माँ ने छलांग लगाई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो बच्चा नीचे गिरेगा पक्का, माँ उसमें कुछ नहीं कर रही है। तो निर्गुण की उपासना ऐसे ही है, बंदर के बच्चे की जैसे है। आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को पूरी मेहनत, जीव को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी निर्गुण को पकड़ने के लिए। लेकिन सगुण में क्या है कि जिस भगवान के आश्रित हो जाएंगे, वही भगवान जो है हमारे को पार लगा देते हैं। इस तरह से भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही साधक भी भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान ही उसकी देखभाल करते हैं। अतः उसके सांसारिक आसक्ति जो है सुगमता से मिट जाती है। ऐसे उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। भगवान ने बोला ना, नचिरात पार्थ अगले आगे आएगा, 7वां श्लोक है। फिर कहते हैं कि सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान मिटा देते हैं। अगर उनमें अज्ञान भी रहता है ना, तो भगवान अपना इतनी उनको बुद्धि दे देते हैं कि उनका अज्ञान भी मिट जाता है, उनका उद्धार भी भगवान करते हैं। ये सब आगे के श्लोकों में आएगा। ऐसे उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है, तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके हर तरीके के दोष को दूर कर देते हैं। ऐसे उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है। अगर ऐसे उपासकों की भी हम उपासना करने लग जाएं, अगर कोई भक्त है उसकी भी उपासना करने लग जाएं, तो भी हमारा जो है उद्धार हो जाएगा।
भक्तों के भक्त कहते हैं ना, इसको बोला जाता है। किसी का वर्णन आता है कि वो बोलता है कि मैं तो भक्तों का भी भक्त हूँ, है ना। तो भक्तों का भी भक्त होना उससे भी ज्यादा भगवान के भक्त होने से भी श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है ही, अतः भगवान की पूर्णता में किंचित मात्र भी संदेह ना रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने पर वे नित्य निरंतर भगवान के परायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो भगवान के अर्पण कर देते हैं कि आप जानो, तो भगवान को करना ही पड़ता है, वो अपने आप से उनको सही कर देते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता है, इसलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है। कर्म तो वो करते ही रहते हैं, क्योंकि कर्म करना जो है मनुष्य जाति के लिए एक तरह से अनिवार्य है। कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन वो भगवान के अर्पण करने में सिर्फ भाव बदलना है, कर्म वैसे ही करते रहना है। अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त जो है कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाते हैं। हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है। फिर पदार्थ भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से किया जा सकता है ना। किसी अच्छी चीज के लिए अगर हमें अपने पदार्थ का त्याग भी करना पड़े तो हमें खुशी मिलती है ना। किसी सुपात्र को अगर हम देते हैं, किसी का हम आदर करते हैं, उसको हम कुछ चीज देते हैं तो हमें खुशी होती है ना। तो भगवान के लिए जब हम भगवान को सब कुछ मानते हैं ना, भगवान का आदर करते हैं, तो भगवान के लिए फिर कुछ करने में हमें पदार्थों का त्याग करने में, अर्पण करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस साधक में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है। कोई उसको ज्ञान नहीं चाहिए, कोई वैराग्य नहीं चाहिए। इसमें क्या चाहिए? प्रेम और विश्वास चाहिए। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी, है ना। जैसे द्रौपदी जो है कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रखती थी, उसके अंदर द्वेष का एलिमेंट था, लेकिन भगवान ने जब उसको पुकारा तो वो प्रकट हो गए भगवान। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अपना मानती थी, तो उसका द्वेष भी अल्टीमेटली भगवान जो है दूर कर देंगे। भगवान ने तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। भगवान के साथ अपनापन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ से तो ऑलरेडी संबंध है। संबंध विच्छेद हमने ही किया हुआ है, जीवात्मा ने ही किया हुआ है। तो भगवान की तरफ से संबंध है, सिर्फ हमें संबंध जोड़ना है। अब ये है कि जो बात ये है कि भगवान द्वेष वृत्ति के रहते हुए भी पुकारने मात्र से भगवान आ जाते हैं, ये सर्वसाधारण के लिए नहीं है कि हम सोचें कि हम कितने भी द्वेष रखते रहें, कुछ भी करते रहें तो भगवान हमें, क्योंकि हम भगवान को भी प्रेम करते हैं इसलिए वो सब हमारे लिए कर देंगे। ये बात उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं है। जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है ना, उसके साथ साथ क्या जरूरी है? द्वेष है, लेकिन सर्वथा निर्भर जो है भगवान के ऊपर है, अपना नहीं बीच में कर्ता भाव लगा रहे। जब तक द्रौपदी भी अपना कर्ता भाव लगा रही थी, चाहे भगवान के को के प्रेम करती थी, लेकिन भगवान कर्तापन अपना लगा रही थी, तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान तभी आए जब उसने अपना कर्तापन बिल्कुल छोड़कर भगवान के प्रति पूरी निर्भर हो गई। तो जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनके दोष को दूर करने का दायित्व भगवान पर है। हमारे जैसे सब लोगों के दोष नहीं दूर करने आने वाले हैं भगवान। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो दूस, दूसरे वाले हैं, निर्गुण उपासक हैं,
उनमें क्या क्या कठिनाइयां आने वाली हैं। ये तो सगुन की पॉजिटिव बता दिया कि सगुन के क्या क्या फायदे हैं, निर्गुण के क्या क्या नुकसान हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उसमें बताते हैं कि निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार ही नहीं है। मन को क्या बताओगे, किस किस का विचार करना है। मन मन तो क्योंकि विचारों का आने जाने का चीज को मन बोलते हैं, उसमें कुछ तो विचार आते ही रहेंगे। तो मन को क्या बताओगे किसका विचार करना है। इनको तो निराकार निर्गुण है, निराकार निर्गुण का विचार करना है, ये खुद ही एक विचार है ना। तो मन इंद्रियों के लिए आंखों को देख क्या देखना है ही नहीं, निराकार है, क्या देखोगे, कुछ नहीं है देखने के लिए। तो इस तरह सुनने के लिए कोई श्रवण लीला कथन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई आधार ही नहीं है। आधार नहीं है तो क्या है, वैराग्य की भी कमी है साथ में। या तो फिर वैराग्य बहुत दृढ़ हो संसार से, तब वो पॉसिबल है कि सारे इंद्रियों पूरी कंट्रोल में हो, कि इंद्रियों को बोलो, मन को बोलो कुछ नहीं सोचना, तो मन में कोई विचार नहीं आएगा, ऐसा इतना कंट्रोल हो, है ना। वो नहीं है, वैराग्य की कमी है। और इंद्रियां जो हैं, क्योंकि वैराग्य की कमी है, तो इंद्रियों को तो कोई ना कोई विषय चाहिए चिंतन के लिए। तो वो विषय क्या करेंगी, जो उनकी देखने समझने में आता है उसी का, जो उनको पता है जिस चीज के बारे में, उसी का चिंतन करेंगी। तो पता तो सिर्फ संसार है, तो संसार का चिंतन करेंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं है करने के लिए। फिर है, देह में जितनी आसक्ति होती है साधन में उतना ही अधिक कलेश मालूम होता है ना। जितनी देह में हमारी आसक्ति है, देह का दर्द है तो हम आज साधना नहीं करेंगे, है ना। आज मन अच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं करेंगे। कभी बुद्धि कह रही है कि ये काम ज्यादा जरूरी है तो वो काम हम पहले करेंगे। तो जितनी संसार में मन बुद्धि देह में आसक्ति होगी, उतना ही साधना में हमारा कलेश होगा, दिक्कत आएगी। निर्गुण उपासक क्या है, विवेक के द्वारा उसको हटाने की चेष्टा करता रहता है, अपना विवेक लगाते रहते हैं हर समय कि कोई बात नहीं, ये तो करना चाहिए, पेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा तो भी अपने आप को मार मार कर बिठा रहे हैं ना। बुद्धि कुछ और करने को बोल रही है तो भी हम अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं, ये तो 20 मिनट पूजा ही करनी है या ध्यान मेडिटेशन ही करना है। तो अपने आप को विवेक का आश्रय लेते रहते हैं हम। तो विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए क्या है, साधक अपने बल को महत्व देता है। उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना, मैंने अपनी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किया, मैंने अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया, मैंने अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया, तो मैं अभिमान बढ़ता है इसके अंदर। वही आ गया, जैसे बंदर का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है कि जब तक मैं पकड़ा हूं तभी तक रक्षा है। ऐसे ही साधक जो है अपने साधन के बल पर ही अपनी उन्नति मानता है। इसलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है, क्योंकि वो अपने बल पर करता है। फिर ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेन पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, ना कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो उससे होगा क्या, उनको शांति मिल जाती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो पता नहीं होती है कि नहीं होती, लेकिन अनंतर शांति मिल जाती है। निर्गुण उपासक जो हैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं ही करते हैं। ये अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति भी स्वयं ही करते हैं। ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाए, अगर अपने बल में कोई कमी रह जाए, अपने विवेक में कहीं कोई कमी आ जाए, वैराग्य में कमी आ जाए, तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है। उतनी तो पहचानोगे जितनी बुद्धि है, उतनी अपनी कमी पहचानोगे। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये उसे दूर कर सकते हैं अपना विवेक लगाकर और वैराग्य करके। लेकिन उसको पहचानना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक तो अहम आ जाता है और दूसरा अल्प बुद्धि तो है ही है हमारी, कितनी भी ज्यादा हो किसी की, लेकिन है तो सीमित ही। फिर है चौथे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी ना। कि जिसको ज्ञान प्राप्त करने का मन हो रहा है ना निर्गुण निराकार का, तो वो ना गुरु के पास चले जाओ, अपने आप से तो नहीं कर सकते हो। तो वो उन्होंने आज्ञा ही दी है एक तरीके से कि ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। अतः निर्गुण की उपासना में अब गुरु की भी आवश्यकता आ गई। सगुण में तो गुरु भी नहीं चाहिए, किसी भी भगवान के स्वरूप को ले लो, उसी की उपासना करनी शुरू कर दो, लेकिन निर्गुण में तो भगवान चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब गुरु की पूर्णता का निश्चित पता ना होने पर अथवा गुरु के पूर्ण ना होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है। या तो हमें गुरु के ऊपर श्रद्धा आने में मुश्किल है कि पक्का ये
आत्मज्ञानी गुरु हैं, बीच बीच में विश्वास डगमगा जाता है, पता नहीं ये भी सही है या नहीं है, जिनके पीछे हम चल पड़े हैं। फिर है कि उनकी पूर्णता का हम पता भी नहीं लगा सकते ऐसे, और विश्वास भी पूरा होता है, कभी नहीं होता है, ये दोनों ही चीजें होती रहती है। तो साधक की साधन की सफलता में विलंब की फिर से एक और विलंब आ गया, एक और ना बैरियर आ गया। रोड बैरियर्स आते हैं ना, जैसे स्पीड ब्रेकर्स, ऐसे एक और स्पीड ब्रेकर आ गया उसकी स्पीड में। फिर है ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण निराकार और उदासीन मानते हैं। अब उनको लगता है कि जब तक कोई समझाने वाला गुरु ना हो सही से, तो उनको लगेगा कि अब ये निर्गुण निराकार है, कोई स्वरूप नहीं है, तो इसका मतलब ये शुष्क है बिल्कुल, इसका कोई रूखा सूखा, कोई इसमें प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, अब भगवान की कृपा का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कृपा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है उनकी डिक्शनरी में। तो सबको जो है ऑल इज सम है, बस सम तत्व है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई गुण ही नहीं है उसके अंदर। तो वो ड्राइनेस हो गई, तो उनको कृपा का भी अनुभव नहीं होगा। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में उन्हें विलंब हो सकता है ना। तो अपना बल ही लगाना है और कुछ सहारा तो है ही नहीं है, तो यहाँ फिर एक और से फिर स्पीड ब्रेकर आ गया उनका। ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांततः प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। अब कहाँ अर्पण करेगा वो, ना प्रकृति के अर्पण कायदे से करेगा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दो हैं। प्रकृति जो है पुरुष का ही, भगवान जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसका ही एक पार्ट है, लेकिन वो संसार का स्वरूप है, इसलिए वो अपनी सारी क्रियाओं को प्रकृति के अर्पण करना है उसको कायदे से। लेकिन अब पूर्णतः जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक कैसे कर पाएगा, तब तक नहीं कर पाएगा। यदि विवेक की किंचित मात्र भी कमी रही तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी, और साधक में क्या रहेगा, कर्तृत्व अभिमान होगा, फिर कर्म बंधन में फंस जाएगा। जब तक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचित मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहमता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को माया में समझकर त्याग करना बड़ा कठिन है। जरा सा भी अगर हमें देह अभिमान है, या पदार्थों का भी किंचित मात्र थोड़ा सा भी हमें भान है, देह का थोड़ा सा भी हमारा अहमता मनता है, तो ये वाला बात पॉसिबल ही नहीं है। यह साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। पात्र बनना देखो कितना मुश्किल काम है। पात्र बनने के लिए पूर्णता विवेक, पूर्ण तीव्र वैराग्य है, इस ये तो मस्ट चीजें हैं, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। कठिन भी नहीं, इन्होंने थोड़ा सॉफ्ट वर्ड बोल दिया, कठिन भी नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तभी जब शंकराचार्य जी आए, 700 AD शायद, इतना टाइम हुआ होगा, तो उस समय पे क्या था, बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित था। तो बौद्ध धर्म में शून्यवाद था कि कुछ भी नहीं है ना, कुछ, क्योंकि रिचुअल्स बहुत ज्यादा हो रहे थे और ज्ञान ज्ञान की बातें हो रही थी, कुछ हैफजर्ड सा था कुछ सनातन धर्म, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ना, स्ट्रक्चर्ड नहीं था। तो शंकराचार्य जी ने आके क्वेश्चन किया कि जो शून्य है और जो तो सब अनात्मा है, उन्होंने बोला सब अनात्मा है, कुछ आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो उन्होंने आकर बोला कि जो अनात्मा का भी साक्षी है, अनात्मा है, ये भी तो कोई अनुभव कर रहा है, या कोई कह रहा है, या किसी को किसी की जानकारी में आ रही है, ये चीज जानने में आ रही है। तो वो जो अनात्मा का भी साक्षी है, वो आत्मा है, जिसके अंतर्गत आत्मा और अनात्मा दोनों का ज्ञान आता है। तो एक तरीके से वो ही वॉज द लाइक प्रेजेंट एरा में अद्वैत के सबसे बड़े संस्थापक हुए। उन्हीं के कारण जो है आज जितनी भी ये वाली परंपराएं चल रही हैं, वो शंकराचार्य जी के कारण ही चल रही हैं। अपनी जो गुरु पूजा है वो भी उसी लीनियज से है, शंकराचार्य जी की ना, आदि शंकराचार्य जी की लीनियज से है। तो लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इतना बोलने के बाद भी कि सब कुछ वो है, उसको शून्य का नाम नहीं दिया कि है अद्वैत, है वन कॉन्शियसनेस, लेकिन शून्य नहीं है। और उन्होंने भक्ति पर खूब रचनाएं लिखी ना, बहुत रचनाएं हैं उनकी, ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखे, बहुत सारी वो किए उन्होंने।
और भक्ति, उनकी कविताएं और संग्रह भी बहुत सारे। तो क्यों उन्होंने फिर भक्ति डाल दी? जब अद्वैत के संस्थापक थे वो, अद्वैत सिद्धांत को उन्होंने, उसमें तो कुछ है ही नहीं, निराकार निर्गुण को वो तो एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो फिर भक्ति क्यों डाली? क्योंकि वो पाथ जो है बहुत डिफिकल्ट, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेजोरिटी लोगों के। बहुत ही कोई इक्का दुक्का वैरागी होता है जो निकल जाते हैं से, जो फिर वो पहले पूर्व जन्मों के लेकर आए होते हैं, तभी इस जन्म में एक बार बॉडी आइडेंटिटी में एस्टेब्लिश होकर पूर्णतः बॉडी आइडेंटिटी से निकल पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। विवेक से उसको समझा सकते हैं कि ठीक है ये नहीं है पूरे टाइम, लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, पूरे टाइम निगेशन में जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अपने को भी देखो ना, गुरुजी कितना अद्वैत की बातें करते हैं लेकिन भक्ति को कितना महत्व देते हैं ना। तो इसीलिए देते हैं कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हो गया, गुरु भी मिल गए फॉर दिस थिंग, अद्वैत के ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, और भक्ति भी मिल गई प्रेजेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कि अभी करें क्या वहां, उसको पूरे टाइम लिव जी पाना तो मुश्किल है अद्वैत को, तो फिर सारे टाइम करने के लिए क्या है, वो भक्ति है। भगवान की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, जो भी किसी भी जो भी श्रेष्ठ है उनसे उनकी भक्ति करो। फिर कहते हैं नेक्स्ट जो पद है, अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिर्वाप्यते। देही देह भृत आदि पदों का अर्थ साधारणतः देहधारी पुरुष लिया जाता है। प्रसंग अनुसार इसका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहाँ देहवद्भिर पद का अर्थ देह अभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्ता सक्त चेतसाम पद आया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देह अभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। देह अभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासना में जो मुख्य बाधा है वो देह अभिमान ही है। फिर है देह अभिमानी सर्वे दोषः प्रादुर्भवन्ति। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए भगवान ने देहवद् भी पद दिया है। इस देह अभिमान को दूर करने के लिए ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है। उसमें भी 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक देह अभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया, वो हम आगे देखेंगे। फिर है ब्रह्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ता गति कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए साधक अपने को देह वाला ना माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो सकती है। परिशिष्ट भाव क्या है? निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव, और जो देह रहित है वह उपास्य है ना। जो जीव है उपासक है उसकी तो देह है, और जो उपास्य है उसका वो देह से रहित है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है, ये हम देखते हैं इसमें। इसलिए देह अभिमानी के लिए निर्गुण निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होगी। ऑब्वियसली उसका साध्य जो है अलग है, और जो साधन है उसके पास वो अलग है। जो देह को यूज कर रहा है वो देह के पार जाने के लिए, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता बाधक है, देह अभिमान भाव बाधक नहीं। क्या है? सिर्फ कि हमने भगवान से मुख मोड़ा हुआ है। भगवान तो आए थे, राम अवतार में आए थे, कृष्ण अवतार में आए थे, इस बात को हम मान ले, या गुरु अवतार में अभी भी हैं ये मान ले, किसी भी फॉर्म में मान ले उसको, तो हमें जो है पाथ हमारा इजी हो जाएगा। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर क्या होता है? भगवान के सम्मुख हो जाता है। जिसको भी वो भगवान मानता है, इष्ट मानता है, उसी के सम्मुख हो जाता है। फिर अब वो क्या करता है? साधन के आश्रित ना होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। वो अपना साधन जो है देह उसको छोड़ देता है, और जो उसकी सगुण एक चीज, एक और चीज आ गई पकड़ने के लिए, आश्रय में लेने के लिए, तो उसके आश्रित हो जाता है। यह सगुण उपासना की विलक्षणता है। सगुण उपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत्य सत्य सब कुछ भगवान का है, सब गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है ना, राम जी की माया है, जो भी है वो है सब।
सत सच्चाहम अर्जुन, जो भगवान ने बोला है कि सब मैं ही हूँ, तो उसकी दृष्टि में भी अब जो साधक है उसकी दृष्टि में भी यही हो जाता है कि सब वही है। इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। इसलिए सगुण को समग्र माना है। ब्रह्म, जीव, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन सबको समग्र भगवान के अंतर्गत ही माना है। सब उसी में आ जाते हैं। इवन ब्रह्म, निर्गुण निराकार भी उसके अंडर ही आ जाता है, उसी की परिभाषा में आ जाता है। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण उपासना, ब्रह्म की उपासना, समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है। तो अगर हम निर्गुण उपासना कर रहे हैं तो एक तरह से वो उतनी श्रेष्ठ भी नहीं है, क्योंकि हम उस सगुण में से एक अंश को पकड़कर उसकी उपासना करने लग गए हैं, है ना। अगर हम लेकिन समग्र की उपासना करते हैं तो फिर उसमें वो खुद ही आ जाता है। अगर हम मानते हैं सब संसार कृष्ण में है, तो निर्गुण निराकार भी कृष्ण है, ये मानना है। और सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। ते प्राप्नुवन्ति मां, अभी बोला भगवान ने, है ना। फिर अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता है निर्गुण की उपासना करे, पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर इतना विवेक वैराग्य आ गया है तो निर्गुण की उपासना करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुण उपासकों के लिए बहुत घातक है, अर्थात उनकी साधना की सिद्ध होने में बहुत बड़ा बाधक है ये। कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की ही है, अतः उसकी निंदा करने से भगवान की ही निंदा होगी। अगर हम जो सगुण की निंदा करेंगे तो सगुण आया कहाँ से, वो निर्गुण का ही स्वरूप है, तो उसकी निंदा हो जाएगी। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाएगी। अगर हम किसी चीज को निगेट भी करते हैं, मतलब हम उसको कुछ अहमियत दे रहे हैं तभी तो निगेट कर रहे हैं, तो उसको फिर हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें फिर बाधा लग जाएगी। क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण करेगा किसका, है ना। सत्ता मानते हैं हम, गुणों की कोई सत्ता है तभी तो निगेट कर रहे हैं। अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार ना करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। सगुण की उपेक्षा करने से साधन मुक्त तो हो सकता है, पर मतभेद नहीं मिटता, है ना। सगुण की अगर उपेक्षा कर देंगे तो मतभेद तो नहीं मिटेगा ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। परंतु सगुण की उपेक्षा ना रहने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात बेसिकली है निर्गुण निराकार का। फिर जो है नेक्स्ट 6 नंबर श्लोक से भगवान जो है सगुण साकार के बारे में बताएंगे कि वो क्या करते हैं और कैसे मुझे पा लेते हैं। वो हम मंडे से देखेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, किसी को कुछ ऐड करना है तो अभी तक में। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। इसमें बेसिकली हेलो। जो हम कर, हाँ जी, हाँ जी, अनिल जी कुछ कह रहे थे हाँ। आपकी मैं आवाज ये बहुत कहना कम चाह आ रहा था रही कि आज आज एक्चुअली इन्होंने एक चीज कही है ना कि जो भगत की भी वो करते हैं भाई, जैसे गुरुजी, हम गुरुजी को ही भगवान मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं, है। तो वो भी फिर सगुन में ही आ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सगुन में आता, बिल्कुल सगुन। तत्व ज्ञानी महापुरुष भी एक तरह से अवतरित ही माने जाते हैं ना। जैसे जब हम्म। कृष्ण के जब कृष्ण का बर्थ था तो बहुत ये बोला गया ना कि कितने ही लोग कृष्ण को जानते थे उस टाइम पे। वो तो बाद में उनका जो होता है, तो जब वो छोड़ के चले जाते हैं ऐसे, ईसा मसीह को क्या फांसी दे दी गई, सूली पे लटका दिया गया, और अब उस भगवान एक माना जाता है और एक ऐसे पूरा समुदाय बन गया, पूरा इतना प्रचलन हो गया। सिर्फ हर किसी तत्वज्ञानी के साथ ऐसा ही होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, कि उस समय पे इतनी रिकॉग्निशन नहीं होती जितनी कि बाद में होती। तो किसी को भी मानो, बट शास्त्रों में जो है ऐसे गुरु के भी वो दिए गए हैं कि आपको किसी को भी गुरु नहीं बना लेना है। कुछ उसकी वो बताई गई हैं, लक्षण बताए गए हैं कि ये होने चाहिए उनके अंदर,
then only they are you should choose, this is how you should choose your guru. तो वो अगर आप देखकर किसी को गुरु मानते हैं तो फिर उसको आप भगवान की इक्विवेलेंट पूजा कर सकते हैं. बस दिस बेसिकली डिफरेंशिएट सगुण उपासना जो हम सब लोग करते हैं टू द आर्य समाजीज बिकॉज. हाँ, वही तो बात है ना अब कि आर्य समाज हो गया, ब्रह्म कुमारीज हो गया, ये लोग जो भी सगुण साकार की उपासना का खंडन करते हैं, है ना. तो वो क्या है, वो फिर एक तरीके से प्रकृति जो भी आया, जो भी अवतरित हुआ, अब देखा तो हमने भी नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा, है ना. दे से कि हमने नहीं देखा, जो चीज हमने नहीं देखी वो कैसे हो सकती है, ये लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है. अभी हमने तो अपने परदादा जी को या उनके पहले के परदादा जी को भी नहीं देखा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे. हम तो अपने टाइम में होने वाली चीज ही तो देख सकते हैं ना, जो हमारी प्रेजेंट में है. पास्ट को हम कैसे देख सकते हैं. तो ये तो श्रद्धा का विषय है, आप मानते हो या नहीं मानते हो. लेकिन फिर वही है कि आप किसी भी चीज को निगेट करोगे तो आप समग्र को नहीं पा सकते, फिर मतभेद बना के रखोगे. फिर हम तो कह रहे हैं अच्छा तुमने नहीं देखा तो भी ठीक है, तुम्हारी इच्छा, है ना. हमने देखा तो भी ठीक है, हमारी इच्छा. हम तो सब उसी में आ जाते हैं ना, एक अम्ब्रेला के नीचे सब आ जाते हैं. लेकिन कोई अपनी अम्ब्रेला लेकर अलग चल पड़े कि तुम अलग हो, तो फिर चल पड़े भाई, क्या कर सकते हैं. पर आइडियल सिचुएशन यही है कि क्योंकि अगर हम वैसे करके देखा जाए, अब ये जो निर्गुण निराकार को